नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। डॉक्टर जेपी पांडे के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री। जेपी पांडे के पिता के निधन पर जाहिर किया शोक। हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। देश विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे लोग असफल होंगे। भारत मानवता की सेवा के हेतु सदैव तत्पर रहने वाला देश। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। सीएम ने कहा, विश्व जनमत भारत के साथ खड़ा है। निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। राष्ट्र को अस्थिर करने का कोई भी कृत्य देश स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ में प्रहलाद मोदी का धरना खत्म। कार्यकर्ताओं के छूटने के बाद धरना किया खत्म। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना दे रहे थे प्रहलाद मोदी। वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आईटी बीएचयू करेगा योगदान। डिजाइन, निर्माण, रखरखाव से संबंधित तकनीक की सुविधा देगा बीएचयू। आईटी और राजमार्ग मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। बजट को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने बजट 1% आबादी के लिए ही बनाया है। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत में टूटा मंच। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़े। मंच पर राकेश टिकैत भी थे मौजूद। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, जब जब राजा डरता है तब तक किलेबंदी करता है। दिल्ली में किले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करेंगे। कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही रहें। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी पर इनाम घोषित किया। दीप सिद्धू समेत 3 लोगों पर 1 लाख का इनाम, 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह पर 1 लाख का इनाम रखा है। किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हरियाणा की जींद से किसानों और खापों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हुए शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। दिल्ली के अलग अलग जिलों में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। केजरीवाल ने गिरफ्तार हुए किसानों की लिस्ट भी जारी की। किसानों के आंदोलन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा, केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। लाखों आंदोलन रहित किसान परिवारों में दहशत फैलाने की हो रही कोशिश। मायावती ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर कटीले तारों और किलों की बैरिकेडिंग उचित नहीं। आतंकियों को रोकने की ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो बेहतर है। किसानों को सीएम योगी की एक और सौगात। सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिरोजाबाद किसान कानून के विरोध में बोले मोती सिंह, मुझे तथ्यात्मक जानकारी नहीं, हमारे कृषि मंत्री योग्य हैं। दिल्ली जाऊंगा तो हालात देखूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं। गोंडा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा बीएसए कार्यालय। शिक्षकों की रिलीविंग में हुई जमकर वसूली। रिलीविंग के नाम पर शिक्षकों से वसूले गए 2 से 3 हजार रुपए। लखनऊ विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का विरोध दिवस। निजीकरण के विरोध को लेकर किया गया सांकेतिक प्रदर्शन। पूर्व में बनी सहमति के बाद भी आदेश नहीं जारी करने का आरोप। मेरठ बदन सिंह बद्दो के साथी डिपिन सूरी का सरेंडर। कोर्ट में किया सरेंडर। गैंगस्टर के तहत वांछित था डिपिन। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। गोंडा इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। रिलीविंग में वसूली करने वाली बीओ की सस्पेंड की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ममता को शासन ने किया निलंबित। ट्रांसफर में रिलीविंग के नाम पर हो रही थी वसूली। लखनऊ ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और पैसे दोगुना करने का देता था लालच। रिटायर्ड अधिकारियों से करते था ठगी। लखनऊ 20,000 का इनामी अली मोहम्मद गिरफ्तार। पुलिस ने फरार चल रहे इनामी को किया गिरफ्तार। आरोपी के घर से 75 लाख की अवैध शराब हुई थी बरामद। कानपुर में कांग्रेस विधायक ने पेयजल समस्या का लिया संज्ञान। बाबूपुरा पहुंचकर पेयजल समस्या का लिया संज्ञान। सोहेल अख्तर अंसारी ने लोगों को दिया आश्वासन। अधिकारियों को लगाई फटकार। बुलंदशहर में मैच जीतने के जश्न में अवैध तमंचे से फायरिंग। मोहल्ले के एक युवक ने अवैध तमंचे से की फायरिंग। भारी तादाद में लोगों की भीड़ थी मौजूद। श्रावस्ती भिंगा के जंगल में दिखा अजगर। पेड़ पर अजगर के दिखने से हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस।
बलिया एसपी के कड़े तेवर से दिखा हड़कंप। दबिश देकर डीआईओएस कार्यालय में दलित लिपिक की पिटाई की मुख्य आरोप स्कूल प्रबंधक राकेश सिंह गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असलाह रद्द करने की कार्रवाई। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था नवयुवक। सीतापुर में फूटा टीचर्स का गुस्सा। डीएम के बाद शिक्षकों का बीएसए पर फूटा गुस्सा। रिलीव नहीं किए जाने पर देर रात काटा हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। बिजनौर में एसपी के दिशा निर्देश पर चेकिंग अभियान। इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। प्रशासन का अपराधियों पर शिकंजा। गाजियाबाद में पूर्व एमएलए ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। मदन भैया ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। एक पंचायत का आयोजन भी किया। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में पीएससी कैंप में लगी आग। आग से पीएससी कैंप के शिविर का टेंट जलकर खाक। शिविर में आग से लाखों के नुकसान की आशंका। लव जिहाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कर रहा मामले की सुनवाई। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अर्जी क्यों नहीं दाखिल करते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में रोड नेटवर्क को बेहतर करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के लिए कमेटी के गठन का आदेश। पॉपस्टार रिहाना की कृषि कानूनों पर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत। कृषि कानून भारत की संसद से पारित हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा गांव के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कानून वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। 25 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। पहले दिन करीब 3000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। सुरक्षा कर्मियों को उनके स्थान पर लगेगा वैक्सीन। हर बूथ पर लगेगी 125 लोगों को वैक्सीन। 4 फरवरी को 11,625 स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगा टीका। 5 फरवरी को 3,125 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। 8,875 स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगा कोरोना का टीका। राजधानी में 5 फरवरी को बारिश की संभावना। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई। 4 से 6 फरवरी तक बारिश की संभावना। लखनऊ में 5 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। बागपत के बड़ौदा थाना इलाके में यूपी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी को मारा गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कार्बाइन, कारतूस कार बरामद की। मारा गया बदमाश जावेद सितंबर महीने में सिंघावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या का आरोपी था। हत्या में 4 लोग शामिल थे। 2 लोग अरेस्ट हो गए थे। अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। 1 लाख का इनाम भी था। लखनऊ के आलमबाग और हुसैनगंज का ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने औचक निरीक्षण किया। अपराध हिस्ट्री शीट और टॉप 10 अपराधियों के रजिस्टर भी देखे। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 यूपीडा कर्मियों समेत 4 की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 5 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज और 1 घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपीडा कर्मी बस के पीछे काम कर रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। गोड्डा के शहर कोतवाली इलाके में कलयुगी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर पिता की हत्या की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। अमरोहा के गजौरा में महिला कांस्टेबल की हत्या मामले में आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी की तैयारी। मामले में बताया मुकदमा हुआ। स्वस्थ होते ही गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सिपाही ने महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की थी। मामले में एसपी ने आरोपी सिपाही को पहले सस्पेंड किया था। सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी लिखा गया। लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका की 8 महीने पहले शादी हुई थी। ससुराल पक्ष आए दिन गाड़ी की मांग कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 चचेरे भाइयों में मामूली विवाद हुआ। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चचेरे भाई ने डंडे से मुकेश के सर पर ताबड़तोड़ वार किए। मौके पर उसकी मौत हो गई। बांदा के जसपुरा थाना इलाके में छात्र ने पंखी पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के साना कोतवाली क्षेत्र में गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में हुई डिलीवरी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले हुई डिलीवरी। एम्बुलेंस में महिला ने बेटे को दिया जन्म।
ललितपुर में पुलिस की गुंडागर्दी, दलित युवक के साथ मारपीट, गाली गलौच, गोली मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में किसान और महिला किसान पहुंचे प्राधिकरण, 4 गुना मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का हंगामा, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, महापंचायत कर किसानों ने किया था ऐलान। बुलंदशहर के खुर्जा थाना इलाके में लोकतंत्र सेनानी राम अवतार तायल का निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, लंबे समय से थे बीमार। रामपुर में इंडिया न्यूज की खबर पर डीएम ने लिया एक्शन, नवनिर्वाचित प्रधानपति पर कोतवाली स्वार में केस दर्ज किया गया, पीएम आवास योजना के पात्रों से घूस मांगने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में साइबर ठगी का मामला, युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, युवक के पिता की फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों से की जा रही थी ठगी। युवक ने बताया कि उसके पिता नाका हिंडोला थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जिनके नाम पर लोगों को मैसेज कर 8 से 10 हजार रुपए की मांग हो रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा की गौशाला में गौवंशों की मौत से हड़कंप, भूख प्यास से दम तोड़ने का आरोप, गौशाला क्षमता से अधिक गाय रखे है। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने के मामले में इलाज के दौरान एक और मासूम की मौत, अब तक 2 मासूमों की मौत। दंपति ने 6 बच्चों के साथ लगाई थी आग, सभी घायलों का लखनऊ इलाज जारी, बीजेपी नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप। मेरठ के बोर्ड ऑफिस में अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, 3000 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए आशीष पटेल, वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। लखनऊ में 6 एसीपीज का ट्रांसफर, विभूति खंड, आलमबाग, मोहनलालगंज में तैनात एसीपीज का ट्रांसफर, कृष्णानगर ट्रैफिक में तैनात एसीपी का भी ट्रांसफर। एसीपी स्वतंत्र सिंह को कृष्णानगर, दिलीप कुमार सिंह को मोहनलालगंज सर्कल में मिली तैनाती और प्रवीण मलिक को मोहनलालगंज से विभूति खंड सर्कल का मिला चार्ज। हरीश सिंह भदौरिया को कृष्णानगर से गोसाईगंज भेजा गया, विक्रम सिंह को ट्रैफिक से एसीपी आलमबाग का मिला चार्ज। बलिया के सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा में दिग्गज नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। पूर्वांचल बैंक में रीजनल प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने सपा में शामिल होने के बाद 2 दिन पहले उमड़े हुजूम के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। अनिल राय के स्वागत के दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, कार्यकर्ताओं ने अनिल राय का जोरदार स्वागत किया। सिविल लाइन में कार्यालय पर भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जमे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनिल राय को दिलाई थी सदस्यता। सिद्धार्थनगर के बरधा ग्राम पंचायत में बने शौचालय में न दरवाजा है न ही छत है, शौचालय खेतों में बनाया गया और शौचालय का गड्ढा भी नहीं बनवाया गया। सरकार की ओर से 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में जाने चाहिए। गांव के ठेकेदारों ने आधे अधूरे शौचालय का निर्माण करवाकर पैसा हड़प लिया। ग्रामीणों का आरोप है शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी ने खा लिया, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कनखल में प्रसिद्ध बाबूराम जी दाल वाले का निधन, देश दुनिया में जायके के लिए कनखल को दिलाई थी अलग पहचान। 83 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, बीएचईएल की नौकरी छोड़कर 55 साल पहले लगाई थी दाल की थैली, हरिद्वार आने वाले यात्री बाबू की दाल खाने पहुंचते थे। कृषि कानून के विरोध में रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में महापंचायत का आयोजन, महापंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। महापंचायत में शामिल होने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे, किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। हल्द्वानी के पर्वतीय इलाकों में बारिश न होने से सूखे के आसार नजर आ रहे हैं, बारिश न होने से गेहूं की बुआई नहीं हो सकी, अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि फरवरी के अंत तक हो सकती है बारिश। मसूरी देहरादून रोड पर झील के पास 2 कारों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भीषण टक्कर के बाद दोनों कारें क्षतिग्रस्त, घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मसूरी के मौसम ने मिजाज बदला, सुबह से ही मसूरी में काले घने बादल छाने से तापमान में गिरावट, बारिश होने की संभावना। तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने के बाद एक बार फिर मसूरी में ठंड का एहसास, मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही अगले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। उत्तरकाशी का डूडा गांव सूर्य मंदी बलौनी में पुलिस विभाग में 2015 में रिटायरमेंट के बाद गांव में खेती करने का कार्य शुरू किया, कीवी के पेड़ लगाए जिस पर उन्होंने काफी मेहनत की। सूर्यमंदी का कहा कीवी कुछ बीमारी को भी दूर करता है, लगभग एक पेड़ से 8,000 रुपए तक का बेचा जा सकता है, युवा वर्गों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से शुरू होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम मानी जा रही है। सीरीज में न सिर्फ भारत और इंग्लैंड की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भविष्य भी इस पर निर्भर करेगा। कई खिलाड़ियों की चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 का चयन करते हुए भारत के पास अधिक विकल्प नहीं होंगे, लेकिन दूसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए अनुभवी ईशांत शर्मा को युवा मोहम्मद सिराज से कड़ी टक्कर मिलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता की मौत के 1.5 महीने बाद एक बार फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार। पांड्या का एकांतवास हो रहा, तभी अभ्यास शुरू करेंगे। तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट को अलविदा कहा। भारत के लिए 13 वनडे 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। किसान आंदोलन पर सड़कों पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। रिहाना ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर चर्चा की बात कही। कहा कि कोई भी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा। कंगना ने अपने परिवार वालों को बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने अपनी बहन भाई को फ्लैट गिफ्ट किया। इस खबर को अपने ट्विटर के जरिए बताया। कहा, संपत्ति अपने परिवार वालों के बीच बांटना चाहती हूं। गोरेगांव के बांगू नगर फिल्म स्टूडियो में आग लगी। आग लगने से कुछ ही समय पहले वहां पर फिल्म आदिपुरुष का मुहूर्त किया गया था। मुंबई के मड आइलैंड इलाके में गांव बनाया गया, जहां बनाया जा रहा है एक ऐसी कहानी जिसका सिरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव से जुड़ा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग बुर्ज खलीफा में की जाने की खबर सामने आ रही है। फिल्म के कुछ सीन बुर्ज खलीफा के अंदर शूट किए जाएंगे। वेलकम बैक के बाद शाहरुख खान की पठान होगी बुर्ज खलीफा में शूट। करण जौहर ने साल 2018 में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त का ऐलान किया था, लेकिन इस फिल्म को लेकर बुरी खबर है। करण ने फिल्म तख्त को बंद करने का फैसला लिया।